जैसे ही मालूम पड़ा कि बेटी भाग चुकी है घर से, उन्होंने मीडिया पे आने की बजाय उन्होंने खुद से कोशिश की कि किसी तरह से हम अपनी बेटी को तलाश कर पाएं। चंद घंटे ही गुजरे थे कि मालूम पड़ा लाहौर की पुलिस को कि एक लड़की की लाश नहर से मिली है। जब ये खबर पहुंची कराची और वो तस्वीर भी वायरल हुई, वो तस्वीर अमारा के पेरेंट्स तक पहुंची तो उन्होंने कहा ये तो हमारी बेटी है। 3 मुल्जिमान इसमें मुलविस हैं इस वाकये में और वो मुल्जिमान तीनों कराची गए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज फैसल खान सूर्य। नाज़रीन, रमज़ान उल मुबारक का महीना है, लेकिन शायद हमारे अंदर से शर्म ख़त्म हो चुकी है या हया ख़त्म हो चुकी है। लड़कियों के भागने का सिलसिला अभी तक नहीं रुक पाया। पता नहीं क्या मसला है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत हो रहा है या वर्गलाने वालों की तादाद बढ़ चुकी है। जिस तरह से दुआ जहरा कराची से भाग के आई थी, उसी तरह से एक 22 साल लड़की जिसका नाम अमारा था, वो 20 मार्च को कराची से लाहौर आती है। लेकिन उसको कौन लेकर आता है और किस तरह से वो आती है, किस तरह से वर्गलाया जाता है, क्या मामलात बनते हैं और किस तरह से उसको कत्ल किया जाता है और उसकी लाश कहां से मिलती है, सारा मामला मैं आपको तफसीलन बताता हूं कि 20 मार्च को अमारा नामी लड़की कराची से लापता होती है। अमारा चूंकि काफ़ी अरसे से कराची में रह रही थी तो उसके पेरेंट्स को पता था कि मेरी बेटी इस इलाके से बाहर नहीं जाती या मेरी बेटी इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकती। तो जैसे ही मालूम पड़ा कि बेटी भाग चुकी है घर से, उसने संजीदगी का मुजाहिरा किया और उन्होंने मीडिया पे आने की बजाय उन्होंने खुद से कोशिश की कि किसी तरह से हम अपनी बेटी को तलाश कर पाएं। उन्होंने अपने मोहल्ले में जानने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने देखा हो हमारी बेटी को जाते हुए। तो बेटी रात को 3 बजे घर से गायब हुई थी। किस तरह से वर्गलाया गया था वो मैं आपको बताता हूं कि जब सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई, जो अमारा का घर था उसके साथ वाले घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, तो वहां पे देखा गया कि अमारा रात के 3 बजे एक लड़के के साथ जा रही है। वो लड़का लाहौर से अमारा को लेने के लिए गया था और लड़के ने पहले से ही वर्गलाया हुआ था उसको कि मैं तुझे लेकर जाऊंगा और तुझे सब कुछ मुहैया करूंगा, बहुत प्यारा घर है मेरा, गाड़ी बंगला सब कुछ है और मैं तुम्हें अयाशी वाली जिंदगी बसर करवाऊंगा। लेकिन वो सब कुछ झूठ निकला। अमारा के वालिद मोहतरम कराची का एक इलाका है थाना फैसल टाउन, वहां पे जाते हैं और फैसल टाउन थाना में जाके मुकदमा दर्ज करवाते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस भी अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देती है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती कि उनको खबर पहुंच जाती है। वो किस तरह से पहुंचती है वो आपको बताता हूं कि जैसे सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस ने भी चेक की, उसके बाद पता चला कि लड़का लेकर गया है और यह पता चल चुका था कि लड़का लाहौर ही लेकर गया है वर्गला कर। और चंद घंटे ही गुजरे थे कि मालूम पड़ा लाहौर की पुलिस को, लाहौर थाना चौक की पुलिस को, कि एक लड़की की लाश नहर से मिली है। और जैसे ये तहलका मचा सोशल मीडिया पे और इर्द गिर्द के न्यूज़ चैनल्स पे, तो जब ये खबर पहुंची कराची और वो तस्वीर भी वायरल हुई और तस्वीर वायरल होने के बाद वो तस्वीर अमारा के पेरेंट्स तक पहुंची तो उन्होंने कहा ये तो हमारी बेटी है। तो पुलिस ने जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की, थाना चौक की पुलिस ने, तो मालूम पड़ा कि 3 मुल्जिमान इसमें मुलविस हैं इस वाकये में और वो मुल्जिमान तीनों कराची गए थे और कराची से लड़की को लेकर आए वर्गला कर के मैं तुझसे निकाह करूंगा। इसी तरह का एक वाकया चंद दिन पहले मैंने कवर किया था कि एक लड़की खुद भाग के आई है और उसने, लड़के ने ये वादा किया था कि मैं तुझसे शादी करूंगा जैसे तू आएगी और मैं तुझे घर भी दूंगा, गाड़ी भी दूंगा, सब कुछ तुझे मुहैया करूंगा और चंद ही घंटों में हम निकाह कर लेंगे, फिर हम साथ में रहेंगे। लेकिन उसके साथ उसने दरिंदगी की। इस तरह के बहुत से वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि दुआ जहरा के वालिद मोहतरम ने एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान की बेटियों के हक में लड़ रहा हूं। अब इसकी बेटी के हक में कौन लड़ेगा? इसकी बेटी के हक में मेहदी काज़मी साहब बाहर निकलेंगे? इस शख्स की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मेहदी काज़मी साहब निकलेंगे? नहीं ना। जबरान नासिर साहब कहां गायब हो गए हैं? वो निकलेंगे नहीं, क्योंकि उनके मफादात इसमें शामिल नहीं है। अब इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए हमें अवेयरनेस चाहिए, ना कि हमें फंडिंग चाहिए। हमें दूसरे ममालिक से फंडिंग नहीं चाहिए, हमें एनजीओज नहीं अपनी कायम करनी, हमें पैसा कमा के बाहर के ममालिक नहीं जाना। हमारी बेटियों को ये अवेयरनेस देनी है कि बेटा
आपने अपने पेरेंट्स को यह बताना है कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूं। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो अपने घर में किसी बड़े को, यानी दादी, नानी, दादा, नाना, इनको बताना है। और अगर वो भी नहीं मान रहे तो फिर ताया चाचा जो होते हैं उनको बताना है, मनाना है, और फिर आपने रिश्ता करना है। इस तरह से भाग के आप रिश्ते करेंगे तो इस तरह से कत्लो गारत होगी। अब वो लड़की की लाश मिल चुकी है, लड़की की लाश को कोशिश की जा रही है कि वो कराची में पहुंचाया जाए। और ये वाकया पेश आया है रमज़ान के पहले रोज़े को, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह मैं उस मुलजिम तक पहुंच पाऊंगा और थाना चुंग में उस मुलजिम का इंटरव्यू भी करूंगा, और जैसे ही मैं इंटरव्यू करूंगा तो आप तक भी पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की तरबियत करें और अपने बेटों की भी अच्छे से तरबियत करें। अल्लाह ने के बाद।